With the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर में दो लेवल्स डिस्कस किए थे। पहला सब एटॉमिक लेवल एंड एटॉमिक लेवल, और दूसरा कौन सा था, मॉलिक्यूलर लेवल। उससे नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल आता है वो है ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल। अब जो है ना, ऑर्गेनेलीज की अगर हम बात करें, जैसे हमने सब एटॉमिक लेवल को और एटॉमिक लेवल को इकट्ठा स्टडी किया था, तो इसमें हम ऑर्गेनेलीज और सेल लेवल को क्या है, एक साथ स्टडी करेंगे। क्योंकि जो हमारे पास ऑर्गेनेलीज होती है ना, वो कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि हमें वाटर में से कोई भी ऑर्गेनेली मिल जाए, जैसे हमें न्यूक्लियस जो है वो मिल जाए या माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाए, इस तरह से नहीं होता है। ठीक है, अकेली ऑर्गेनेलीज जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो अगर सेल होगा तो ऑर्गेनेलीज होंगी ना। सेल के अंदर क्या होती हैं, ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनेलीज की बात करें तो हमारे पास जो लास्ट लेवल था वो क्या था, मॉलिक्यूल लेवल। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल। तो मॉलिक्यूलर लेवल में क्या होता है हमारे पास, यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं। अब ये सारे जो है वो स्ट्रक्चर्स, मैक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये मिलकर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, और वो स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनेलीज कहलाते हैं। ठीक है, क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर मुख्तलिफ तरीक़ों से अरेंज होते हैं। मॉलिक्यूल्स चाहे वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हों या मैक्रो मॉलिक्यूल्स हों, वो आपस में अरेंज होकर कुछ स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, और उन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ की बात करें, ठीक है, जैसे हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और क्या है, गोल्जी अपरेटस है। ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ हैं हमारे पास। ठीक है, ये ऑर्गेनेलीज़ क्या, हर का अपना फंक्शन है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होगा, ये सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन करवाते हैं। न्यूक्लियस जो है वो वैसे ही कंट्रोल सेंटर होता है सेल का, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। ठीक है, राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन फैक्ट्री इसको बोलते हैं, यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसकी आगे मज़ीद दो टाइप्स होती हैं, रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसके बारे में जो है वो इसके फंक्शंस हमने पढ़े कि ये किस चीज़ में हेल्प करता है, प्रोटीन की तैयारी में हेल्प करता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये क्या करता है, ये लिपिड मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह के काम करता है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनेली हो गई। उसके आगे क्या हो गया, गोल्जी ऑपरेटस। अब गोल्जी ऑपरेटस क्या करता है, पैकिंग में हेल्प करता है। ठीक है, पैकिंग ऑफ मटेरियल, इन एक्सपोर्ट करता है या इंपोर्ट करता है मटेरियल को इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल। ठीक है, इसका काम पैकिंग होता है, पैकिंग में हेल्प करता है। अब ये सारी जो है वो ऑर्गेनेलीज हैं, और इनका सबका क्या है, अपना अपना फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शंस हैं इनके। ठीक है, अब ये ऑर्गेनेलीज क्या करती हैं, कंबाइन इन अ पर्टिकुलर वे एंड फॉर्म द यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड सेल। अब ये ऑर्गेनेलीज मिलकर क्या बना देती हैं, सेल बना देती हैं। ठीक है, सेल के अंदर ही ये ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, एक पार्टिकुलर वे में एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं और क्या बना देती हैं, यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इन दोनों लेवल्स को इकट्ठा स्टडी क्यों किया जाता है। जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो जगह होती है, उनकी प्लेस होती है, वो किसके अंदर होती है, एटम के अंदर होती है। तो इसी तरह यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनेलीज़ की, ये जितनी भी ऑर्गेनेलीज़ हैं, इनके अपने अपने फंक्शंस हैं डिफरेंट, तो इनकी प्लेस भी कहाँ होगी, सेल के अंदर होगी। तो इस वजह से इन दोनों लेवल्स को भी क्या किया जाता है, इकट्ठा स्टडी किया जाता है। ठीक है, और कुछ जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। अगर यूनिसेलुलर है तो उसका मतलब है कि इसमें एक ही सेल पाया जाता है। ठीक है, अगर मल्टी सेलुलर है तो उसमें क्या पाए जाते हैं, मल्टीपल सेल्स, मैनी सेल्स पाए जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और यूनिसेलुलर जो होते हैं उनमें ज़्यादातर हमारे पास क्या आ जाते हैं, प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं। अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, ये यूनिसेलुलर है, यानी एक ही सेल इसमें इनमें होता है। प्रोकैरियोट्स ज़्यादातर इसमें आ जाते हैं, या ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट वगैरह यूनिसेलुलर ये होते हैं। और इनमें क्या होता है, लिमिटेड टाइप ऑफ ऑर्गेनेली
ऑर्गेनेलीज होती हैं। ऑर्गेनेलीज भी क्या होती हैं, कम पाई जाती हैं, लिमिटेड पाई जाती हैं। जो यूनिसेलुलर होता है उनमें सेल भी क्या होता है, एक होता है। और जो मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर के अंदर जो है वो यूकैरियोट्स ज़्यादातर पाए जाते हैं। और जो यूकैरियोट्स होते हैं वो ज़्यादातर कौन कौन और यूकैरियोट्स पाए जाते हैं, और साथ में क्या पाया जाता है, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स एटसेट्रा, यानी ये इनमें ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं। और ऑर्गेनेलीज भी क्या होती हैं, रिच इन नंबर होती हैं, ज़्यादा तादाद में ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सारा था ऑर्गेनेली और सेल लेवल के बारे में कि मॉलिक्यूलर लेवल था, मॉलिक्यूल्स मिलकर माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर ऑर्गेनेलीज बना देते हैं। और ऑर्गेनेलीज फिर जो है वो पार्टिकुलर वे में इस तरह से मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज होती हैं, वो पार्टिकुलर वे में एक दूसरे के साथ कंबाइन करती हैं और सेल बना देती हैं। ठीक है, सेल के अंदर ये सारी ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। सेल जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर। अगर यूनिसेलुलर हैं तो उसमें क्या पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स पाए जाते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट वगैरह पाए जाते हैं, और ये सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं। और इसमें ऑर्गेनेलीज भी क्या होती हैं, बहुत माइनर अमाउंट में, कम मिकदार में पाई जाती हैं इनके अंदर, सेल्स के अंदर। और जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनमें यूकैरियोट्स आ जाते हैं ज़्यादातर, और हमारे पास फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स मल्टी सेलुलर में आ जाते हैं। और इनमें क्या होता है, ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं। ऑर्गेनेलीज भी क्या होती हैं, ज़्यादा तादाद में पाई जाती है। उससे जो नेक्स्ट लेवल है हमारे पास वो कौन सा है, टिशू लेवल है। ठीक है, टिशू लेवल में जैसे जैसे हम लेवल्स में ऊपर जाते जाएंगे तो ऑर्गेनिजम्स के जो ग्रुप्स हैं वो भी क्या होते जाएंगे, स्पेसिफिक होते जाएंगे। जैसे टिशू है तो वो सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, लास्ट जो लेवल हमने पढ़ा वो सेल था, तो सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, अब टिश्यूज़ बनाएंगे। ठीक है, वो सिमिलर सेल्स होंगे, उनका सेम ही फंक्शन होगा, और वो मिलकर क्या बना रहे हैं, टिश्यूज़ बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या हमारे पास है, टिश्यू लेवल है। तो ये जब जो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दो ग्रुप्स हैं, तो यूनिसेलुलर में तो सेल ही एक होता है। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर में क्या होता है, मल्टी सेलुलर में ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सिमिलर सेल्स है, ज़्यादा सेल्स मिलकर ही टिश्यू बना रहे हैं ना, तो ये किस में स्पेसिफिक हो जाएगा, सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए। ये किसके लिए है, मल्टी सेलुलर के लिए। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स में, ज़्यादातर प्लांट्स में होता है। ठीक है, और अगर हम टिश्यू लेवल में डिफरेंट टिश्यूज़ की बात करें, टिश्यू टाइप्स की, तो एनिमल्स और प्लांट्स के टिश्यूज़ होते हैं। एनिमल्स में 4 तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू को ग्लैंडुलर टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू, और इसका क्या काम होता है, ग्लैंडुलर है तो जाहिर सी बात है, नाम से जाहिर है, ये इसका काम क्या होगा, ग्लैंड्स बनाना, यानी सिक्रीशंस बनाना। और जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं ये डिफरेंट ऑर्गन्स को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जो मसल टिश्यूज़ होते हैं उनका काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन का होता है। और जो नर्वस टिश्यूज़ होते हैं वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। ये 4 किस्म के टिश्यूज़ किस में पाए जाते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं। और प्लांट्स में भी इसी तरह 2 किस्म के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, पानी की ट्रांसपोर्ट करता है, पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। और फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो ये किस में हेल्प करते हैं, कंडक्शन में हेल्प करते हैं। इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज़, वेस्कुलर बंडल्स या वेस्कुलर टिश्यूज़। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यूज़ बोलते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा लेवल था, टिश्यू लेवल था, जिसमें सेल्स मिलकर सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो टिश्यू लेवल कहलाता है। और एनिमल और प्लांट्स के डिफरेंट जो है वो टिश्यूज़ बताए गए हैं हमारे पास, उनके भी डिफरेंट फंक्शंस हैं, हर टिश्यू का अपना फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो हमारे पास कौन सा लेवल हो गया है, टिश्यू लेवल हो गया है। तो नेक्स्ट लेवल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा, और जो भी आप लोगों का क्वेश्चन होगा वो क्लियर कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।